1180 के आसपास गुजरात की धरती पर सोलंकी राजाओं का साम्राज्य फैला था। राजा भीम का राज्य समृद्ध था, सोने की तरह चमकता हुआ। दूसरी ओर उत्तर में अजमेर की भूमि पर पृथ्वीराज चौहान का डंका बज रहा था। उनकी तलवार की धार और दिल की गर्मी दोनों ही प्रसिद्ध थे। राजा भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मेरा साम्राज्य सबसे बड़ा होगा, राजस्थान तक अपनी सीमाएं बढ़ाओ, चौहान मेरा लोहा मानेंगे। ये सुनकर उनके सेनापति ने चेताया, महाराज, शक्ति का मद जब बढ़ जाता है तो विनाश भी साथ लाता है। धैर्य से काम लें, मगर अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है। राजा ने अपनी विशाल सेना को राजस्थान की सीमा की ओर कूच करवा दिया। उधर पृथ्वीराज को यह समाचार मिला। उन्होंने शांत स्वर में कहा, युद्ध से पहले एक अवसर देना चाहिए, संदेश भिजवाओ, हम संधि कर सकते हैं। लेकिन राजा भीम ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अहंकार के रथ पर सवार होकर उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धूल का गुबार उठा, तलवारें खींची, रणभेरी बजी। 3 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में चौहान सेना की रणनीति ने विजय दिलाई। सोलंकी सेना को पीछे हटना पड़ा। राजा भीम को अपमान का घूंट पीना पड़ा। उस रात घायल राजा भीम अपनी तख्त पर बैठकर सोच रहे थे, शक्ति महत्वपूर्ण है, मगर धैर्य और विनम्रता उससे भी बड़ा। अगर मैंने एक बार शांतिपूर्ण वार्ता की होती तो कितनों का रक्त न बहता। उन्होंने संधि का हाथ बढ़ाया। चौहान ने भी क्षमा का भाव दिखाया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इस संघर्ष ने सिखाया कि अहंकार की आग से राजमहल भी जल उठते हैं। धैर्य ही सच्चा बल है।